रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि मिष्टी मुखर्जी नाम की एक एक्ट्रेस जो हिंदी और बंगाली सिनेमा में जानी जाती हैं, उनका डेथ हुआ है एंड दैट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़। लेकिन आर्टिकल और न्यूज़ वाले उनके डेथ से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि उनका डेथ कीटो करने की वजह से हुआ है। उनका किडनी खराब हो गया था, उनका किडनी फेल हो गया था बिकॉज ऑफ कीटोजेनिक डाइट। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं यूजुअली वीडियोस बनाती हूँ कीटो के रिलेटेड। मैं प्रो कीटो हूँ और मैं लोगों को एनकरेज करती हूँ कि कार्ब्स मत खाइए, कार्ब्स कम खाइए एंड हाई फैट कीटोजेनिक डाइट कीजिए। तो इस वजह से बहुत लोगों को टेंशन भी हो गया। जो लोग कीटो करते हैं उन्हें स्ट्रेस हो गया कि हमें कीटो कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, या फिर जो लोग नया नया कीटो शुरू कर रहे थे उन्हें अभी सेकंड थॉट्स आने लगे हैं कि उन्हें कीटो करना चाहिए कि नहीं। पहली बात, किडनी फेलियर इज़ नॉट अ डिजीज़ जो एक दिन में हो जाए, उसे टाइम लगता है। कोई भी आर्टिकल ये नहीं बता रहा है कि उनको पहले से कोई अंडरलाइन कंडीशंस थी या नहीं। सीधा कहा जा रहा है कि उन्होंने कीटो किया इसीलिए उनका डेथ हो गया, और कीटो किया इसीलिए उनको किडनी फेलियर हो गया। जो लोग ज़िंदगी भर शुगर खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं, उनको डायबिटीज़ होता है, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उसके बाद में वो ओबीज हो जाते हैं, उनको फैटी लिवर होता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल के खाने की वजह से होती है, और उसकी वजह से कितने सारे डेथ होते हैं। कोई भी उसके बारे में कभी बात नहीं करता है, बट वन पर्सन पास्ट अवे, और इस सिचुएशन में उस टाइम पर वो शायद कीटो डाइट तभी कर रही होगी और उसी वक्त उनका डेथ हो गया, तो सारा ब्लेम लोगों ने कीटो डाइट पर दे दिया एंड पीपल आर मेकिंग आर्टिकल ऑन व्हाई यू शुडंट डू कीटो। और अगर किडनी फेलियर की बात की जाए तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाओ, टू मच प्रोटीन खाने के वजह से आपको किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको किडनी फेलियर हो सकता है। लेकिन कीटो इज़ नॉट अ हाई प्रोटीन डाइट, कीटो इज़ अ हाई फैट डाइट। अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं आपको बता दूं कि कीटो में 70 to 80% आपको फैट कंज्यूम करना होता है, 20 to 25% प्रोटीन, और बाकी 10 से 5% कार्ब्स करना होता है। तो इसमें जब हाई प्रोटीन है ही नहीं तो फिर उसके वजह से किडनी फेलियर होने के चांसेस आते ही नहीं। इनफैक्ट स्टडीज़ में तो पॉजिटिव आंसर्स आए हैं कि अगर आप कीटो करोगे तो आपका किडनी का इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। और कई लोगों को लगता है कि कीटो करने से किडनी स्टोन्स होता है, तो किडनी स्टोन्स कीटो करने से नहीं होता है। किडनी स्टोन्स किडनी में क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो भी होता है फ्रुक्टोज के वजह से, और फ्रुक्टोज आप कीटो में खाते ही नहीं हो। उसमें आप खाली ज़्यादा फैट खाते हो, प्रोटीन खाते हो, और शुगर से तो दूर ही रहते हो। लोग इतना अगेंस्ट कीटो के इसीलिए है क्योंकि अगर आप कीटो करो तो बहुत सारी कंपनीज का बिजनेस नहीं होता है। जो लोगों ने लाइफ टाइम शुगर खाया है, जो लोगों ने लाइफ टाइम कार्ब्स खाया है और बाद में जाकर वो लोग कीटो करते हैं, वो लोग आपको सही से बता पाएंगे कि कीटो करने के फायदे हैं या नुकसान। जो लोग आर्टिकल बना रहे हैं दैट कीटो नहीं करना है, उन्हें जाकर पहले पूछिए कि आपने कभी ज़िंदगी में कीटो करना ट्राई किया कि नहीं, कीटो किया कि नहीं। अगर उन्होंने किया होता तो वो ये बात नहीं कर रहे होते हैं। जो लोग खाली वेट लॉस ही नहीं करते हैं, पीसीओएस के सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म वालों को आराम मिलता है, कई सारी प्रॉब्लम है। मैं क्या क्या लिस्ट करूँ। कीटो करने से आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सारे प्रॉब्लम्स कार्ब्स से जुड़े होते हैं। कार्ब्स खाने की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है और इन्फ्लेमेशन की वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। उसके बारे में कभी नहीं लिखते हैं कि हज़ारों लोग मर रहे हैं देश में, लाखों लोग मर रहे हैं देश में बिकॉज ऑफ so many things which is related to inflammation, and inflammation is related to carbs. No one talks about it. क्यों? क्योंकि भाई पैसा बन रहा है और गंदा है तो धंधा है। लेकिन कीटो में ऐसे नहीं होता है। कीटो में आप सिर्फ वेजिटेबल्स बाय करते हो, आप मीट बाय करते हो, आप हेल्दी फूड बाय करते हो, और दिन भर स्नैक्स नहीं करते हो। स्नैकिंग तो सबसे बड़ा बिजनेस है आज के टाइम पर। खाने का इंडस्ट्री इज बहुत फटाफट चलने वाला बिजनेस, बिकॉज लोग दिन भर खाते रहते हैं और उसके बाद में दे डोंट केयर दीज डेज। और जिम भी बहुत पैसा बनाता है क्योंकि बाहर खाएंगे, मोटे होंगे, और फिर सोचेंगे कि हम जिम का मेंबरशिप लेके पतले हो जाते हैं। सिर्फ जिम का मेंबरशिप, जाने वाले बहुत कम होते हैं। कितने लोग जनवरी 1 तारीख को मेंबरशिप लेते हैं, लेकिन जाने वाले बहुत कम होते हैं। सो जैसे मैंने बताया आपको कि उनका डेथ हुआ, दैट इज़ वेरी सैड, बट ब्लेमिंग इट ऑन कीटो इज़ रॉन्ग, एंड पीपल हु आर ब्लेमिंग आर द वंस हु हैव नेवर ट्राइड इट, नेवर इवन लर्नड अबाउट इट। कभी पढ़ाई नहीं किया होगा या कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे रिसर्च करना चाहिए कि
कीटो डाइट करने की वजह से क्या ऐसे नुकसान हो सकते हैं, मुझे रिसर्च पेपर्स पढ़ने चाहिए, क्या कीटो डाइट करने की वजह से किसी की डेथ हो सकती है। नहीं, वो सब नहीं करना है। मौका मिल गया कीटो के अगेंस्ट बात करो तो बस अभी पैसा बनाओ, अभी सबको बोलो कि ओ कीटो डाइट की वजह से एक जन का डेथ हो गया है, सो नाउ कीटो इज़ द रीज़न। उसके अलावा कोई इशू नहीं देखना है कि ये अंडरलाइंग उनको कोई प्रॉब्लम थी या कुछ भी नहीं, सिर्फ उन्होंने उस टाइम पर कीटो किया था। तो और ये पहला ही हम सुन रहे हैं ना कि कीटो की वजह से किसी का डेथ हुआ है। कभी सुनते हैं कि कार्ब्स की वजह से हुआ है? अगर वो सुनने लगते तो फिर हम रोज़ वही न्यूज़ में पढ़ते कि ओह समवन वाज ईटिंग कार्ब्स ऑल देयर लाइफ एंड दे पास्ड अवे, दे डाइड, या फिर समवन लॉस्ट देयर आईसाइट। इट इज़ वेरी सैड। अगर अच्छे खासे लोग कीटो कर रहे हैं, अपना लाइफ सुधार रहे हैं, अब उनको ये स्ट्रेस होगा कि कीटो करने की वजह से आई कैन डाई और माई किडनी कैन फेल। जो भी आर्टिकल में आपने पढ़ा है, जो भी न्यूज़ में आपने पढ़ा है, या फिर आपके कोई रिलेटिव या आपके फ्रेंड्स अगर आपको कह रहे हैं कि शी डाइड बिकॉज ऑफ कीटो, तो फिर उनसे पूछिए कि हाउ इज़ कीटो रिलेटेड टू किडनी फेलियर। मैं आपको कोई भी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ उसके साथ मैं साइंस शेयर करती हूँ। जैसे मैंने बताया किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा प्रोटीन की वजह से हो सकता है, अगेन दैट इज़ नॉट प्रूवन बट माइट बी। लेकिन फैट के साथ हो ऐसे किसी ने भी नहीं बोला है, किधर भी प्रूव नहीं हुआ है, कोई भी स्टडी नहीं है वैसा। तो इसीलिए उनसे पूछिए व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट, हाउ इज़ कीटो related to her death, or how is keto related to any kidney failure or any kidney disease. That's it.